सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी विशाल सर। तो गाइस, कंपार्टमेंट अभी बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा, बट दिस इज द रियलिटी कि इस वक्त जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हुए। मेरे पास में भी बहुत बड़ी संख्या में मेल्स आए, मैसेजेस आए कि सर जो एक्सपेक्टेशंस था वो मार्क्स नहीं आया। टर्म 1 में हमारा बहुत अच्छा आया, जबकि हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुआ था। हमारा टर्म 1 में जो मार्क्स था उसके कंपैरिजन में तो जो ये फाइनल रिजल्ट है वो मतलब समझ से बाहर है। लेकिन अभी का जो रियलिटी है बच्चों की, अगर कंपार्टमेंट आ चुका है तो उसका सिनेरियो क्या है, वो एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होंगे। तो ये छोटे से वीडियो के अंदर मैं सब कुछ समझा दे रहा हूं। पहला बात कि भाई आप जल्दी से हमारे ये चैनल जो है ना, स्टडी विद विशाल सर, इससे जुड़े हुए रह जाओ जल्दी से, क्योंकि यहां पे देखो आपको मैं सारी प्रिपरेशंस करवा दूंगा। क्लास 10 12 जो भी है सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। इसका जो लिंक है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पिन किया हुआ है, आप वहां से कर लेना, ठीक है। और अब जल्दी से देखो, कंपार्टमेंट का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो किसी के मन में भी ये है कि सर कंपार्टमेंट क्या है, मतलब कैसे, पेपर तो आ गया। देखो एक सीधी सी बात है, दो तरह के बच्चे भी होंगे। एक प्रकार के वो बच्चे जिन्होंने भाई जो पेपर रखा होगा वो 5 सब्जेक्ट पेपर रखे होंगे, 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने 6 सब्जेक्ट, तो जिनका 5 सब्जेक्ट में पेपर में कंपार्टमेंट आया है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको उस एक पर्टिकुलर पेपर का कंपार्टमेंट देना है, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट वाले बच्चे कौन से थे, जिनको कि दो, मान लेते हैं कि एक पेपर में भी कंपार्टमेंट आया, ठीक है, मतलब 2 पेपर में कंपार्टमेंट आया। अब 2 पेपर में कंपार्टमेंट आया तो 2 पेपर एसेंशियल आरटी आया, आप कह सकते हो आरटी आया, ठीक है। तो 2 पेपर में आरटी आया तो एक पेपर तो जो था वो उनका आपका बन जाएगा एडिशनल, और दूसरे पेपर को आपको देना पड़ेगा कंपार्टमेंट, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर इसके एग्जाम डेट्स वगैरह क्या चीज हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं। तो देखो मैं आपको सारी चीजें आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले एग्जाम डेट जो है सीबीएसई ने आउट कर दिया है। 23 अगस्त से शुरू होगा आपका कंपार्टमेंट का पेपर, क्लास 10 12 दोनों का, पूरे देश भर में होगा ये चीज। और एक अगर हम रफली देखें तो अभी से अगर देखें तो लगभग आपका कितना महीना है, लगभग आपका 1 महीना है, जिसमें आप एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप अच्छे से एक पेपर की तैयारी तो कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा बड़ा सवाल था सर सिलेबस का क्या है, तो सिलेबस आपका टर्म 2 के ऊपर में बेस्ड है, 50% सिलेबस है, ठीक है। तो मतलब 50% सिलेबस के ऊपर में ही आपको तैयारी पूरी करनी है और एग्जाम लेकर के आना है, ठीक है। अगेन एग्जाम पैटर्न के ऊपर में बहुत सारे सवाल थे कि सर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा सब्जेक्टिव आपका था टर्म 2, तो सब्जेक्टिव ही पेपर आएगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, ठीक है, 1-2 पर्टिकुलर जो आता है उसको छोड़ करके, ठीक है। अब इसका फॉर्म कब निकल रहा है, देखो फॉर्म जो है अभी तक जो जानकारी है उसका डेट तो नहीं निकला है, लेकिन इस वीक में आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम डेट फॉर्म जो है वो निकल सकता है, और हो सकता है वो आपको स्कूल से ही भरना पड़ेगा। ऑनलाइन भरने का परमिशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो आप उसको अगर किसी सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कंपार्टमेंट फॉर्म भर देना। लेकिन यहां पे एक और बात भी है, देखो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि जिन बच्चों का ये कौन बैठ सकता है, ये जो एसेंशियल रिपीट जो आरटी जो है जिसका कंपार्टमेंट आया है वो कौन बैठ सकता है, वही बच्चे देखो इसमें बैठ सकते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में हुए हैं तो उनका क्या माना जाता है, ER, यानी कि एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट मतलब हो गया फेल, मतलब सारे सब्जेक्ट्स अगले साल आपको फिर से देना पड़ेगा जिस भी बच्चे का ER आया होगा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देखो ये रखना है कि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट डेटशीट जो है वो एक तरह से जारी कर दिया है 23 अगस्त को फोकस करते हुए आप सारे एग्जाम की तैयारी करो। और अभी सब भूल जाओ कि आपके साथ क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है वेटेज सिस्टम की वजह से भी बहुत गड़बड़। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि बहुत बच्चों का टर्म 1 में जितना मार्क्स आया ना, उतना टोटल करके उनका फाइनल रिजल्ट भी नहीं निकला जिस भी पेपर में उनका कंपार्टमेंट आया। तो इसी से प्रॉब्लम समझा जा सकता है। लेकिन बेटा अभी जो सिचुएशन है उस पर सोचो, 1 महीना है, हमें करके निकल जाना है, ठीक है। तो बस इतना, और आपको कैसे क्या तैयारी करनी है मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको कोई चिंता नहीं करना है, बस आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।